Hello India, welcome to Indian AI Production. मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, बिगिनर टू प्रोफेशनल, हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी। इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सीरीज में आज हम नए एल्गोरिदम के बारे में स्टडी करने वाले हैं और उस एल्गोरिदम का नाम है नायू बेस क्लासिफायर। जी हाँ दोस्तों, नायू बेस क्लासिफायर एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के इस ट्यूटोरियल में मतलब नायू बेस क्लासिफायर इस ट्यूटोरियल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का इस ट्यूटोरियल का एजेंडा क्या होगा, आज हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज नायू बायस क्लासिफायर, नायू बायस क्लासिफायर क्या है, बायस थ्योरम क्या है और उसको हम नायू बायस क्लासिफायर क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। उसी के साथ हम क्या करेंगे, उसको मैथमेटिकली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ नाइव बायस क्लासिफायर। उसी के साथ हम क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशन देखेंगे, उसके एडवांटेजेस देखेंगे और उसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है, जो हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े, उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज नाइव बेस्ड क्लासिफायर। Naive Bayes classifier is a probabilistic supervised machine learning algorithm. It is used to solve classification problem. मतलब जो नाइव बायस क्लासिफायर है ये प्रोबेबिलिस्टिक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। जैसे कि हमने पढ़ा है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में टू टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट है रिग्रेशन और दूसरा है क्लासिफिकेशन। लेकिन नाइव बायस का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नाइव बायस एल्गोरिथम है मतलब नाइव बायस क्लासिफायर है, वो किसके ऊपर बेस है, वो बेस थ्योरम के ऊपर बेस है। तो इसको हमने नाइव नाम क्यों दिया, राइट। तो नाइव नाम ये समझने के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ जो हमारे बेस थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास इस तरीके का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई इस फॉर्मूले को हमें किस तरीके से रीड करना है, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड, क्लास प्रायर प्रोबेबिलिटी, प्रेडिक्टर प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आप जो फॉर्मूला देख रहे हो, इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि आपको प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है ये भी आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को सही तरीके से समझ पाओगे। लेकिन आपको ये नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फॉर्मूला उसको हम किस तरीके से रीड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, राइट। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की। तो हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमें प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है, तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम यहाँ पे बी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, स्लैश के बाद जो भी मिलेगा उसको हम बोलेंगे गिवन, राइट, गिवन बी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको हम बोलते हैं पोस्टेरियल प्रोबेबिलिटी, राइट। अब इस पोस्टेरियल प्रोबेबिलिटी को हमें निकालना है तो हमें क्या चाहिए, हमें लाइक्लीहुड चाहिए, क्लास प्रायर प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें प्रेडिक्टर प्रायर प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है और उसी के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे हमें मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये है बेस क्लासिफायर। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो जो बी है, ये बी क्या है, ये हमारे पास फीचर्स रहेंगे, मतलब प्रेडिक्टर्स रहेंगे, राइट। यहाँ पे जो हमारे पास प्रेडिक्टर रहेंगे तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, जो भी हमारे पास प्रेडिक्टर है वो हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि वो सारे के सारे प्रेडिक्टर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो सारे के सारे वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास फीचर्स रहेंगे, जो हमारे पास प्रेडिक्टर रहेंगे, उनको हम इक्वल कंसिडर करेंगे। इसीलिए उसको हम बोलते हैं नाइव। क्या बोलते हैं, जो भी हमारे पास फीचर्स है वो सारे के सारे फीचर इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं नाइव, राइट। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, हमारे पास है एप्पल, हमें एप्पल को प्रेडिक्ट करना है। तो जैसे कि हमारे पास फीचर्स है, उसका रंग है मतलब उसका कलर है, राइट। उसके बाद उसका शेप है, जैसे कि राउंड शेप है। उसके बाद हमें उसकी डायमीटर चेक करनी है। उसके बाद उसका वेट है। ये हमारे पास टोटल 4 फीचर्स है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हमारे पास 4 फीचर्स है वो एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। लेकिन जब हम नाइव बायस क्लासिफायर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हम यही कंसिडर करेंगे कि जो हमारे पास टोटल 4 फीचर्स है वो इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के साथ कोई भी कोरिलेटेड नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे पास 4 फीचर्स रहेंगे, हम चारों फीचर को हम क्या करेंगे, इक्वल प्रायोरिटी देंगे, उसकी वजह से हम उसको बोलते हैं नाइव, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि नाइव किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो एल्गोरिथम है वो बेस थ्योरम के ऊपर वो बेस है, इसलिए हम उसको बोलते हैं नाइव बेस
थ्योरम, राइट। अब यहाँ पे जैसे कि ए है, ए को हम क्या बोलेंगे, ए इज अ हाइपोथेसिस एंड बी इज अ एविडेंस। एविडेंस मतलब हमारे पास प्रूफ है, और इस प्रूफ का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि नाइव बायस क्या होता है और उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बेस थ्योरम है इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इसको हम मशीन लर्निंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमारे पास ए था उसको हमने कंसिडर किया वाई, और जो हमारे पास बी था उसको हमने कंसिडर किया एक्स। तो अभी हमारा जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, राइट। यहाँ पे हमारे पास वाई क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो वाई है वो है क्लास। क्लास मतलब जैसे कि यस नो, जैसे कि हमें कोई प्रेडिक्ट करना है किसी को कैंसर है कि नहीं है, तो हमारे पास वैल्यू मिलेंगी यस नो, इस तरीके से हमें वैल्यू मिलेंगी। आप खेलने के लिए जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, यस और नो। मान लो आपके पास स्पोर्ट का डेटा सेट है, तो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि टीम ए जीतेंगी कि टीम ये हारेंगी। तो उस तरीके के जो हमारे पास प्रॉब्लम रहेंगे उसमें हमारे पास क्लासेस रहेंगे यस और नो टाइप के, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास वाई है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें वाई निकालना है, तो वाई निकालने के लिए हमारे पास एक्स है। अब यहाँ पे जो x है वो x मतलब क्या है, हमारे पास x में मल्टीपल फीचर्स रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो x इक्वल्स टू x1, x2, xt अप टू xn। मतलब आपके पास जो डेटा सेट रहेगा उसमें जितने कॉलम्स रहेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वो फीचर्स रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पास फीचर्स है x1, x2 अप टू x1। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास x है उसके जगह पे हम इस फीचर को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको हम एक्सपांड करेंगे, चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला किस तरीके से मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x1 अप टू xn इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन y इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन y अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ xn गिवन y इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ xn। तो जब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला इस तरीके से मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा सेट रहेगा उस डेटा सेट को हम इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे। जब हम फॉर्मूले में फिट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मिलेंगे वो एकदम कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे, उस डिनोमिनेटर वैल्यू को हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x1 अप टू xn, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y पाई i इक्वल्स टू 1 अप टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई गिवन वाई। तो हमारे पास इस तरीके से हमारा इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू रहेंगी वो एकदम कांस्टेंट रहने वाले। तो इसलिए हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x2, xn को हमने निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो क्लास है मतलब हमारे पास जो y है उसके हमें वैल्यू को निकालना है। जैसे कि हमारे पास अभी क्लास रहेंगे यस नो, तो जो हमारे पास क्लास रहेंगे वो मल्टी वेरिएंट रहेंगे, उसकी वजह से हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है, राइट। तो y की वैल्यू हमें मैक्सिमम निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, y इज इक्वल टू ए आर जी मैक्स y प्रोबेबिलिटी ऑफ y पाई आई इक्वल्स टू 1 अप टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई गिवन y। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे y की वैल्यू को हम प्रिडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइव बायस क्लासिफायर का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने मैथमेटिकल फॉर्मूलेस देखे हैं, लेकिन आपको इसको और अच्छी तरीके से समझना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली डेटा सेट लेना पड़ेगा। डेटा सेट लेने के बाद हमें उस डेटा सेट में से जो वैल्यू है उस फॉर्मूले में फीड करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो नाइव बायस क्लासिफायर है मैथमेटिकल हम इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। और आप ये पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जस्ट कमेंट बॉक्स में बताना है हमें मैथमेटिकल फॉर्मूले में जो एक्चुअल डेटा सेट की वैल्यू उसको इंप्यूट करना है, और उसके बाद हमें देखना है कि हम y की वैल्यू किस तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा नाइव बायस क्लासिफायर है क्या उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। बिल्कुल, इसके हमारे पास टोटल 3 टाइप्स है, मल्टीनोमियल, दूसरा है बर्नौली नाइव बायस और तीसरा है गॉसियन नाइव बायस। तो यहाँ पे मल्टीनोमियल नाइव बायस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास डेटा सेट रहेगा वो क्लासेस में रहेगा, उस वक्त हम क्या करेंगे, मल्टीनोमियल नाइव बायस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है बर्नौली नाइव बायस क्लासिफायर, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फीचर्स रहेंगे, जो प्रेडिक्टर रहेंगे, वो उसकी जो वैल्यू रहेंगे वो बूलियन वैल्यू रहेंगे, राइट। बट हमारे पास जो डेटा सेट रहेगा, मान लो हमारे पास जो डेटा सेट है वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में है, राइट। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम गॉसियन नाइव बायस का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम यही कंसिडर करेंगे कि जो हमारे पास डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हमारे पास म्यू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू, मोड वैल्यू
सब वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या रहेंगे, नियर अबाउट सेम रहेंगी। उस वक्त हम बोलेंगे कि हमारा डेटा सेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम उस वक्त गॉसियन नाइव बायस का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई गिवन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 पाई सिग्मा वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स आई माइनस म्यू ऑफ मीन ऑफ वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, नाइव बायस क्लासीफायर का इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास जो प्रॉब्लम है जिसमें डेटा न्यूमेरिक फॉर्मेट का है उसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे पास नाइव बायस क्लासीफायर है, इसका इस्तेमाल करके हम किस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मतलब हम कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ नाइव बायस क्लासीफायर। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो नाइव बायस क्लासीफायर है इसका इस्तेमाल करके हम रियल टाइम प्रेडिक्शन करते हैं, उसी के साथ मल्टी क्लास प्रेडिक्शन करते हैं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं जिसमें स्पैम फिल्टरिंग है, सेंटिमेंट एनालिसिस है। मतलब स्पेशली देखा जाए तो नाइव बायस का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, जो हम प्रॉब्लम टेस्ट का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं उस वक्त हम नाइव बायस क्लासीफायर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे कि कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग है, इसका इस्तेमाल और नाइव बायस का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से नाइव बायस के डिफरेंट डिफरेंट, तो इसके ये मेन एडवांटेजेस है। और इसके डिसएडवांटेजेस देखे जाए तो जैसे कि नाइव बायस क्लासीफायर है, इसका नाम ही नाइव है। नाइव क्यों है, क्योंकि ये कंसिडर करता है कि जितने भी इसके पास फीचर्स है वो सारे के सारे फीचर इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के साथ को रिलेटेड नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में देखा जाए तो हमारे पास जो डेटा सेट रहेगा उसमें बहुत सारे फीचर्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन नाइव बायस क्लासीफायर क्या कंसीडर करता है, सारे के सारे फीचर इंडिपेंडेंट है, ये कंसीडर करता है। तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि नाइव बायस क्लासीफायर क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसको मैथमेटिकली हम किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और उसके हमने एप्लीकेशन भी देखे हैं। अब वक्त आ चुका है जो हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लर्न किया उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो सबसे पहले भी हम जंप करते हैं गूगल कोलैब के ऊपर। आपके पास कोई भी पाइथन आईडी होंगी उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिथम सीरीज है उसमें जो क्लासिफिकेशन टाइप के हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जैसे कि सपोर्ट वेक्टर मशीन है, के नियरेस्ट नेबर है, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, ये सारे के सारे आपने एल्गोरिथम पढ़ लिए होंगे। तो उसमें हमने सेम डेटा सेट का इस्तेमाल किया है और उस डेटा सेट का नाम है ब्रेस्ट कैंसर क्लासिफिकेशन। तो आज के इस ट्यूटोरियल में जो नाइव बायस क्लासीफायर है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर का हमारे पास डेटा सेट है और वही डेटा सेट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पेशेंट रहेंगे उससे हम क्लासीफाई करेंगे कि कौन से पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है और कौन से पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। तो चलो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, हमें जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है उसको हमें इंपोर्ट करना है। तो आज का इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हमारे पास numpy एंड pandas मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे पास जो डेटा सेट रहेगा ब्रेस्ट कैंसर का वो हम क्या करेंगे, sklearn डॉट डेटा सेट वहां से हम इंपोर्ट करेंगे लोड अंडरस्कोर ब्रेस्ट कैंसर। और यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट मिलेगा डिक्शनरी फॉर्मेट में। और यहाँ पे आपको पता है कि डिक्शनरी में कीज रहती है, वैल्यूज रहती है। तो जैसे कि हम डेटा को कॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट मिलेगा और जो डेटा सेट मिलेगा वो numpy अरे में रहेगा। उसके बाद हमारे पास फीचर्स रहेंगे, टोटल हमारे पास 30 फीचर्स है एक्सक्लूडिंग टारगेट। और टारगेट में देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 2 टारगेट्स है 0 एंड 1। और उसका जो नेम देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 2 नेम मिलेंगे, मैलिग्नेंट एंड बेनाइन। तो 0 का मतलब होता है कि जो पेशेंट है उसके अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर है और 1 का मतलब क्या होगा कि जो पेशेंट है उसमें बेनाइन ट्यूमर्स है। तो बेनाइन ट्यूमर्स मतलब पेशेंट को कैंसर नहीं है और पेशेंट के अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर है मतलब उसको ब्रेस्ट कैंसर है, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डेटा सेट है उसको हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने numpy का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने कॉन्केट किया डेटा एंड टारगेट को। उसके बाद हमने कॉलम में क्या किया, जो हमारे पास फीचर्स है और उसी के साथ हमने एक फीचर्स को ऐड किया टारगेट। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा है उसको हम कन्वर्ट करते हैं डेटा फ्रेम में। यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो, हमारे पास जो डेटा सेट है पूरा का पूरा न्यूमेरिक फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है उसको हमें ट्रेन करना है तो हमारे पास न्यूमेरिक टाइप का ही डेटा होना जरूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 30 फीचर्स है, जैसे कि मीन रेडियस है, मीन टेक्सचर है, मीन पैरामीटर है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है। और हमारे पास जो लास्ट फीचर है जो है टारगेट फीचर, और ये हमारा है वाई, राइट। और इसमें आप 0 1 देखोगे, 0 मतलब होता है पेशेंट को कैंसर है और 1 का मतलब होता है पेशेंट को कैंसर नहीं है। और आप 1 देखना चाहते हो तो हम टेल में देख सकते हैं, जो हमारे पास लास्ट फीचर है इसमें आप देख सकते हो इस पेशेंट को कैंसर नहीं है। और आप डेटा का शेप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा फ्रेम डॉट शेप। और हमारे पास टोटल 569 पेशेंट की इंफॉर्मेशन है और 31 फीचर्स है।
अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो डेटा सेट है उसको हमें एक्स एंड वाई में स्प्लिट करना है, जैसे कि आपने बाय थ्योरम में देख लिया है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को एक्स एंड वाई में स्प्लिट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल हमें ट्रेन करना है, तो ट्रेन करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग का डेटा लेंगे, और टेस्टिंग के लिए हम टेस्टिंग का डेटा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मेन डेटा सेट है एक्स एंड वाई, उसको हम स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे आप डेटा का शेप देख सकते हो। अब बारी है हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने की। तो मशीन लर्निंग मॉडल कौन सा है, नाइव बेस्ड क्लासिफायर, ये हमारा मॉडल है, इसको हमें ट्रेन करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो नाइव बेस्ड क्लासिफायर है, इसके टोटल 3 टाइप्स है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, sklearn.naive_base, ध्यान रखना है ऑल कैरेक्टर शुड बी स्मॉल लेटर। देन आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है गॉसियन एनबी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गॉसियन का जी शुड बी कैपिटल एंड देन एन एंड बी शुड बी कैपिटल, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको इंपोर्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमारा जो नाइव बायस क्लासिफायर है, मतलब गॉसियन नाइव बायस क्लासिफायर है, इसको हमें ट्रेन करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्लासिफायर ये कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, नाइव बायस क्लासिफायर का जो क्लास है उसको हमने कॉल किया है। उसके बाद हमने उसको फीड किया है। फीड करने के लिए हमें क्या करना है, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन, ये हमें डेटा देना है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा गॉसियन नाइव बायस क्लासिफायर है ये ट्रेन हो जाएगा। तो चलो इसको हम ट्रेन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो गॉसियन नाइव बायस क्लासिफायर है अभी वो ट्रेन हो चुका है। उसने जो पैरामीटर वैल्यूज है उसको लर्न कर लिया है, उसने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया है। अब इस मॉडल का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल उसको सॉल्व करने से पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा टेस्टिंग डेटा सेट के ऊपर, और हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो मॉडल है वो कितनी हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी दे रहा है। हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी देगा तो हम क्या करेंगे, इस मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हमें एक्यूरेसी निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपका क्लासिफायर का नाम, डॉट लिखना है, स्कोर मेथड, उसके बाद हमें उसको टेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट डेटा देंगे, उसके बाद वाई अंडरस्कोर टेस्ट डेटा देंगे। तो चलो इसका हम स्कोर निकालते हैं। वाओ, आप देख सकते हो हमारा जो क्लासिफायर है, मतलब गॉसियन नाइव बेस्ड क्लासिफायर है, इसने हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी दी है टेस्ट डेटा सेट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो 97.36%, मतलब ये मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में अच्छी खासी एक्यूरेसी है। और इस एक्यूरेसी के ऊपर आप क्या कर सकते हो, आपका जो क्लासिफायर मॉडल है उसको आप डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने गॉसियन नाइव बेस्ड क्लासिफायर को ट्रेन किया, इसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेन करेंगे मल्टीनोमियल नाइव बायस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जहाँ पे आपने गॉसियन नाइव बायस इंपोर्ट किया था उस जगह पे आपको क्या करना है, मल्टीनोमियल नाइव बायस क्लासिफायर को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको ऑब्जेक्ट नेम चेंज करना है, यहाँ पे आपको फिट करने के लिए ट्रेन डेटा देना है, उसके बाद स्कोर फाइंड करने के लिए आपको इसको टेस्ट डेटा देना है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, इसको भी ट्रेन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो मॉडल है हमें कितनी अच्छे खासी एक्यूरेसी देता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमारा मल्टीनोमियल नाइव बायस क्लासिफायर है, इसने हमें जो एक्यूरेसी दी है वो 89.47%। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो, जो हमारा गॉसियन नाइव बायस क्लासिफायर था इससे वो 10% एक्यूरेसी ज़्यादा दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कि गॉसियन नाइव बायस क्लासिफायर मल्टीनोमियल से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमारा बर्नोलिन नाइव बायस क्लासिफायर है इसको भी हम ट्रेन करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट नाइव बायस इंपोर्ट बर्नोलिन नाइव बायस क्लासिफायर को यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है। नेक्स्ट आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और फिट करना है, और उसके बाद हमें इसका स्कोर चेक करना है। तो चलो इसको भी हम ट्रेन करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बर्नोली नाइव बायस क्लासिफायर एकदम खराब तरीके से हमारे डेटा सेट के ऊपर ट्रेन हुआ है और उसने हमें बहुत खराब एक्यूरेसी दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्यूरेसी बहुत ही खराब है। तो यहाँ से आप लर्न कर सकते हो, जो हमारे पास नाइव बायस क्लासिफायर है उसमें से गॉसियन नाइव बायस क्लासिफायर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है हमारे पास जो न्यूमेरिक डेटा सेट है। लेकिन आपके पास टेक्स्ट डेटा सेट रहेगा, उसके ऊपर आपको परफॉर्म करना है। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीनोमियल नाइव बायस क्लासिफायर या बर्नौली नाइव बायस क्लासिफायर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे यही डिसाइड करना है कि हमारा जो गॉसियन नाइव बायस क्लासिफायर है इसको हमें प्रोडक्शन में लेना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी नया पेशेंट आएगा, उससे हम फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास टोटल 30 फीचर्स रहेंगे। वो 30 फीचर हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लासिफायर है उसको हम देंगे, और ये हमारा क्लासिफायर प्रेडिक्ट करेगा कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे हमने एक हेडिंग दिया है प्रेडिक्टर, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास पेशेंट 1 है और उसके टोटल हमारे पास 30 फीचर्स है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि हमारे पास ये 30 फीचर कैसे आए, तो ये 30 फीचर कौन लाएगा, जो एक्सपर्ट है, जो जो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास पेशेंट आएंगे, पेशेंट आने के बाद डॉक्टर क्या करेंगे, उनके पेशेंट के ब्रेस्ट से सेल्स लेंगे, उसके बाद उससे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे, और जो वैल्यू हमारे पास मिलेंगे उस वैल्यू को हमें क्या करना है, हमारा क्लासिफायर को देना है। तो क्लासिफायर को देने के लिए सबसे पहले हमारे पास डेटा सेट रहना चाहिए 2 डायमेंशन में।
तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पेशेंट है उसमें ये पेशेंट लिस्ट है, तो इसको हमें क्या करना है, numpy अरे में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, numpy 2D अरे में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या कर लिया है, जो हमारे पास पेशेंट की इंफॉर्मेशन है उसको हमने 2D में कन्वर्ट कर लिया है। तो चलो सबसे पहले हम पेशेंट 1 को यहाँ पे कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो डेटा है वो 2 डायमेंशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये डेटा प्रेडिक्शन के लिए तैयार है। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्लासिफायर डॉट प्रेडिक्ट इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे और पेशेंट 1 की हम इसको इंफॉर्मेशन देंगे और देखते हैं कि हमारा क्लासिफायर किस तरीके से प्रेडिक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास वैल्यू मिल चुके हैं अरे में 0। इसका मतलब क्या है कि इस पेशेंट को मैलिग्नेंट ट्यूमर है। इसका मतलब क्या होता है कि इस पेशेंट को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। और यहाँ पे आप वैल्यू देखना चाहते हो टारगेट नेम की, तो लिखना है डेटा डॉट टारगेट अंडरस्कोर नेम्स। तो देख सकते हो 0th इंडेक्स पे मैलिग्नेंट वैल्यू है और आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सही तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो वैल्यू को, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको प्रेडिक्टेड वैल्यू मिलेंगी उसको एक वेरिएबल को असाइन करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इफ एल कंडीशन यहाँ पे यूज करनी है और प्रेड वेरिएबल में जब वैल्यू 0 रहेंगी मतलब उस पेशेंट को मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मतलब उसको कैंसर है। और हमें वैल्यू 1 मिलेगी मतलब पेशेंट को कैंसर नहीं है। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है कि पेशेंट हैज कैंसर और यहाँ पे बोल रहा है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नाइव बायस क्लासिफायर का इस्तेमाल करके क्लासिफिकेशन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कोई पेशेंट आएगा, उसकी आपको 30 फीचर्स मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जस्ट इस प्रेडिक्टर को आपको क्या करना है, वो वैल्यू 2 डायमेंशन में दे देनी है और उसके बाद आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि नाइव बेस्ड क्लासिफायर का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नाइव बेस्ड क्लासिफायर का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और यहाँ पे हमने उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है साइकिट-लर्न लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके। तो चलो इस ट्यूटोरियल को यहीं पे हम एंड करते हैं। और आज के इस ट्यूटोरियल में हमने जो भी पढ़ा है उसका आपको सोर्स कोड चाहिए, तो सोर्स कोड के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपके कोई भी सवाल होंगे, सुझाव होंगे, आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।